राजनीति में आप बड़े पोस्ट पे हैं तो इसका भी अपना ख्याल रखिए, किसी को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर देना। अब रईस खान जाए गोली चला रहे हैं वहाँ, वही मोटरसाइकिल से पहले 5 आदमी बात कर रहे हैं, उसके बाद आए अनाधुन गोली चलाया, फिर रईस खान को देखा गया मारते हुए। ये सब राजनीति के तहत कहीं ना कहीं लोग को डर है कि यार लोकसभा चुनाव में रईस खान कर दो, यही चाल चल रहा है। इससे पहले भी हम लोग को बता चुके हैं, हम पर गोली भी चला, अब FIR भी हो रहा है, ये भी मालिक है। और हम ना FIR से डरने वाले हैं ना गोली से डरने वाले हैं। हम चुनाव तो लड़ूंगा, अब पार्टी से लड़े। डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान, बिहार। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली अस्पताल से रहा है। जिस तरीके से सिवान में कहा जाता है कि अपराध पे कभी कंट्रोल नहीं हुआ और बार बार प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है, लेकिन जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं हुई, हालांकि बहुत सारी ऐसी घटना हुई जो सुर्खियों में आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके ऊपर धूल पड़ गया, मतलब इस बात को समझ नहीं पाए, और जब मामला समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाता है। आज हम लोग इसी मामले को लगभग देख रहे हैं, सिवान की कई ऐसे मामला सामने आया, लेकिन 26 तारीख की एक ऐसी घटना हुई और उसके बाद सिवान फिर से एक बार सुर्खियों में है। वो घटना है जिस तरीके से सिवान के एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर जिस तरीके से गोलीबारी हुई, और उसके बाद सिवान का ये घटना कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, और इस रंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई भीग रहा है तो रईस खान। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे पहले भी कहा था, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के बीच में कई बार उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर इस बात को कहा था कि जिस तरीके से मेरी जो अभी जो राजनीतिक पकड़ बन रही है और जो आम जनता में मेरे प्रति लोगों की जो झुकाव बढ़ रही है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों को सही जो है कि नहीं लग रहा है। जाहिर है कि कई घटनाएं उनके साथ भी हुई, लेकिन आज जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस घटना को हम जानने के लिए आज हम रईस खान जी के साथ हैं, तो मैं इनसे पहले बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जो ये घटना हुई है, इस घटना में सच में इनकी क्या क्या भूमिका रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से भी घटना ये भी सामने आया हुआ है, इस घटना में एक CCTV फुटेज आपने जो भी लीक किया है, वो उसकी सत्यता क्या है, इसको ज़रा बताइए आप। देखिए सब्जिया भाई, जो भी है लगभग लगातार एक बात स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दे रहे हैं कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। CC फुटेज हमारे घर के चारों तरफ लगा हुआ है, आगे पीछे हर कोना पर लगा हुआ है CC फुटेज, और लगभग 20 तारीख से हम कहीं भी अपने शिशुन ब्लॉक तक नहीं गए। मोबाइल भी हमारा लोकेशन प्रशासन निकाल सकती है, और CC फुटेज जिस समय घटना का समय जो दिया गया उस समय मैं अपने घर पर था। हमारे यहाँ कुछ गेस्ट मेहमान लोग आए हुए थे, खाना पीना चल रहा था, और उसी समय का घटना है। रईस खान पर FIR होता है और खुद कहा जाता है कि रईस खान ने स्वयं गोली मारी जी। FIR में पढ़ा। इस घटना से कोई लेना देना, हम तो घर पे हैं, इसका गवाह CC फुटेज है, और मैं अपने तरफ से एप्लीकेशन हर जगह दे दिया हूँ कि इसका सही से जांच हो। FIR में जैसे कि हम लोगों ने देखा है, FIR जब आपने रिलीज किया, दिखलाया लोगों से, तो उसमें लिखा गया है 8:45 में समय दिया गया है, और आपने जो CCTV फुटेज रिलीज किया है वो 8:57 जब दिखला रहा है कि आप अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि 11 मिनट का समय। एक बात बताइए कि सिवान से यहाँ पे आने में खास करके गयासपुर कितना डिस्टेंस कितना है, जरा हमको बताइए। डिस्टेंस तो आप आए हैं तो आपको पता ही होगा, यहाँ से सिवान का दूरी 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, और 11 मिनट या 15 मिनट, समझे ना, कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। जबकि आप हमारे 24 घंटा का CC फुटेज निकाल लीजिए, चाहे जितना दिन उसका रहता है, तो CC फुटेज में एक सीमा निर्धारित है कितना दिन रहेगा, उसके बाद वो डिलीट होगा, फिर नया जो ऐड होता है।
तो देख लीजिए कि हम कहाँ गए हैं। और सबसे बता है कि कॉल डिटेल जो मोबाइल का लोकेशन आप ले भी सकते हैं कि रईस खान उस समय कहाँ थे। तो ये घटना जो सिर्फ षड्यंत्र और राजनीति के तहत कुछ हमारे विरोधी भाई हैं, जैसे कि हमको उन लोग से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई तकलीफ़ है, मगर उनको हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसलिए सोचता है लोग कि 2024 से पहले रईस खान को या तो मरवा दें या किसी केस में इन्वॉल्व करा के फंसवा के जेल भेजवा दें। मगर ऊपर वाला है, खुदा देख रहा है, और सिवान के समस्त जनता इस बात को जान गई है कि रईस खान को झूठा आरोप में पहले भी फंसाया जाता था। अब तो आधुनिक युग है, मोबाइल का लोकेशन से आप सही से दिशा निर्देश मिल जाएगा आपको कि आपका कौन सा टावर पर आप हैं, कहाँ क्या घटना हुई। दूसरी बात, सीसी फुटेज का पहले का भी दौर में हम पर आरोप लगा के फंसा दिया जाता था, तो उस समय जो कह देता सही था। अब तो मान लें कि हर चीज़ आधुनिक हो गया है। और सिवान के प्रशासन से हमको बहुत उम्मीद है कि हमको सिवान प्रशासन से न्याय मिलेगा, और हम अपने तरफ से हर जगह अपना सीसी फुटेज का आप लोग को भी दे दिए हैं और एप्लीकेशन दिए कि इसका निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, कि यहाँ बड़ा सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि हर केस में हमको फंसा दिया जाता था, इससे पहले ही फंसाया गया था आपको। आपकी जो अब इससे पहले जो आपकी एक पहले छवि बनी हुई थी, जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा आपका, उन सारी चीज़ों में अभी तक आपका कहाँ तक बेल मिला है, और वो चीज़ें जो नया घटना हो रहा है इन सारी चीज़ों से, उसमें क्या वास्ता हो सकता है? देखिए, जिस समय आरजेडी की सरकार थी तो थोड़ा उस समय हम पर कंटिन्यू कोई भी घटना हो, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मान लें कहीं भी कुछ हो तो रईस खान इन्वॉल्व है, सस्पेक्ट में आ जाता था नाम। ज़्यादातर केस सस्पेक्ट में हम पर लगा, एफआईआर ना के बराबर। भरोसा था न्याय पर, न्यायपालिका पर, सब केस में लगभग हम बरी हो गए हैं। 1 2 3 केस है बचा हुआ, जो छोटा मोटा केस है जो कोरोना के चलते, उसमें भी गवाही हो गया है। केस कोर्ट जब रेगुलर चालू हो गया है तो वो भी आप सुन लीजिएगा कि इस पर डिस्पोज हो जाएगा। एक छपरा का 302 का केस था, वो भी मेरा रिहाई हो गया। हम पर कोई केस नहीं है। 2 3 केस छोटा मोटा जो सिवान में चल रहा है, आप लोग की दुआ से वो भी मजिस्ट्रेटिक केस है जी, मजिस्ट्रेटिक केस है, और 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और जो विरोधी का काम है आरोप लगाना, पहले आरोप सट भी जाता था, अब मुश्किल है किसी पर डायरेक्ट आरोप लगा देना। बिल्कुल। क्या है कि अगर हर व्यक्ति अपना अपना मोबाइल रखता है और मोबाइल से वो कहाँ है प्रशासन तुरंत ट्रेस पर खोज लेती है, तो अब वो चीज़ नहीं चलेगा। राजनीति में आप बड़े पोस्ट पे हैं तो इसका भी अपना ख्याल रखिए, किसी को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर देना। अब रईस खान जाए गोली चला रहे हैं वहाँ, वही मोटरसाइकिल से पहले 5 आदमी बात कर रहे हैं, उसके बाद आए अनाधुन गोली चलाया, फिर रईस खान को देखा गया मारते हुए। ये सब राजनीति के तहत कहीं ना कहीं लोग को डर है कि यार लोकसभा चुनाव में रईस खान सब पर भारी पड़ेंगे, तो इससे पहले कि हम रईस खान को डैमेज कर दें, यही चाल चल रहा है। इससे पहले भी हम लोग को बता चुके हैं, हम पर गोली भी चला, अब एफआईआर भी हो रहा है, फिर भी मालिक है। और हम ना एफआईआर से डरने वाले हैं ना गोली से डरने वाले हैं। हमने चुनाव तो लड़ूंगा, अब पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े। पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो पार्टी का आला कमान का निर्देश का पालन करते हुए जिसको टिकट देगा उसको मदद करेंगे। एक जेन्युइन सवाल है जो कॉमन लोग मतलब जानना चाहते हैं, हर आदमी जानना चाहता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने बाहुबल छवि से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और आप उस बाहुबल छवि को छोड़ करके राजनीति में आए हैं। तो क्या लग रहा है कि राजनीति में, हालांकि आपने कई मीडिया चैनल्स को ये बयान दिया कि अब मेरे अंदर बदलाव हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर रह करके उसके साथ अपने आप को जीवन में प्रवेश करो, तो इस बदलाव को क्या चाहते हैं आप? कि सच में लोग नहीं बदलने देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमको बदलने के लिए कुछ कम समय दिया जाए, या फिर राजनीतिक परिदृश्य में ये सारी चीज़ें खेल होता रहता है? देखिए, राजनीति में तो हर तरह का खेल होता है। जो विरोधी गुट है हर तरह से अपना हथकंडा अपनाते हैं कि किस तरह से किसको डैमेज किया जाए। बिल्कुल। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो छवि है, सिवान का समस्त जनता, हम एमएलसी का चुनाव भी अभी लड़े हैं जी, और मजबूती से लड़े।
देश के नंबर 1 पार्टी भाजपा, जिसमें बिहार में उसकी सरकार, कितना मंत्री यहाँ आके बैठ गए थे, हमने तो भी उनको 300 से 400 वोट से पीछे रखे। सेकेंड बढ़ता में कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए। तो सिवान के समस्त जनता का ही समर्थन आशीर्वाद है ना, जिसके कारण इतना मजबूती से लड़ गए। जब हमारी आपराधिक छवि रहती तो आपराधिक छवि को कोई पसंद नहीं करता है, और समाज के हर तबका के लोगों ने हमको वोट दिया, हमको मदद किया। एमएलसी छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, बिल्कुल, और लोकसभा से भी तगड़ा चुनाव होता है, और लोकसभा से खर्चीला चुनाव होता है। ये आप भी जानते हैं, शायद लोग जानते हैं। तो उसमें मेरी दमदार एंट्री, फर्स्ट बार जब मैं चुनाव लड़ा, इतना मजबूती हमको मिला, सिवान के समस्त जनता का इतना सहयोग मिला, तो सब लोग जितने पहले से राजनीति कर रहे हैं वो लोग धराशायी हो गए कि रईस खान अगर आ जाता है। लास्ट में वही हुआ, रईस खान को हराने के लिए सब कहीं ना कहीं मिल गए, कहीं ना कि दूसरा गोटी खेलने लगा लो। 3 दिन के अंदर में चुनाव के दिन हम पर गोली भी चल जाता है। तो ये राजनीति में होता है, मगर हमको न्यायपालिका पर, अपने सिवान प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हमको निष्पक्ष जांच इस केस में किया जाए, और जो भी है, जो दोषी है वो बचे नहीं, निर्दोष को कुछ दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको क्या मान के चला जाए कि अभी जिस तरीके से जो घटना आपके साथ हो रही है, तो ये राजनीतिक द्वेष के हिसाब से हो रही है, ताकि अब आपकी जो आगे वाला जिस तरीके से जनता आप एक्सेप्ट कर रही है, जैसे लोग एमएलसी चुनाव में लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, जाहिर है कि एक बड़ा सेक्टर होता है, एक बड़ा लोकसभा का ही होता है, तो उसमें लोगों ने जैसे आपको जनाधार दिया, तो क्या आपके जो विरोधी, जैसे आप बार बार कह रहे हैं इस बात को, तो वो लोग घबरा रहे हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, या फिर लोगों के अंदर स्वीकृतता बढ़ रही है उससे, या फिर कुछ और बात इसमें है? देखिए, और कोई बात नहीं है, इन लोग की घबराहट है। जितने भी यहाँ राजनीति करने वाले बड़े बड़े नेतागण जो हैं, उन लोग का कुर्सी हिल रहा है कि रईस खान अगर आ जाता है फ्रंट पे, तो हम लोग का दाल रोटी कैसे चलेगा। इसी बेचैनी में वो लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, क्या कि उन लोग का राजनीति से दाल रोटी चलता है। हमको समाज सेवा करना, अपना जिला का विकास करना है, इसलिए वो हर तरह से वाकिफ़ है कि रईस खान है क्या चीज़, तो इसको किस तरह से डैमेज किया जाए। तो डैमेज करने का हथकंडा अपनाया है लोग, मगर ये आधुनिक युग में सारा व्यवस्था है, किसी को कोई इस तरह से नहीं फंसा सकता। सिवान प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सिवान प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से, आज से पहले भी हम जो प्रेस रिपोर्टर लोग आए थे, उनसे भी कहे हैं कि सिवान प्रशासन से इसमें सही दिशा से, सही इंगित से जांच किया जाए, जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, जो भी कानूनी रूप से जो भी प्रक्रिया करना है उसको किया जाए, और निर्दोष जो है उसको क्लीन चिट मिले। यानी कि आप अपने आप को बेगुनाह मान रहे हैं इस मामले में? जी, बेगुनाह है, हम बेकसूर हैं, इसमें हम घटना से कोसों दूर हैं। इसमें कोई एंगल से, हम किसी भी एंगल से, प्रशासन जिस एंगल से भी जांच करना चाहती है जांच कर ले। अच्छा, उसमें आपको एंट्री करते दिखलाया जा रहा है, तो वहाँ उस वक्त कहाँ से आ रहे थे आप? हम तो अपने घर पे थे, तो कहाँ से आ रहे थे अब वही नहीं बताएगा। तो मतलब सीसीटीवी फुटेज में आप दिखला रहा है कि कभी बाहर आप टहल रहे हैं, उसके बाद अंदर आ रहे हैं, उससे पहले आप बता रहे हैं कि मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं। हमारे जैसे हम गांव में थे, अपने गांव में कुछ अपने लोगों के बीच में कुछ मसला होता है तो आप बुला लेता है लोग, तो हम गांव में थे, तो इसी बीच में कुछ सिवान से लोग आए कि भैया तुम इतना रात में क्या जरूरत है भैया आने का, तो भैया आए हैं कुछ काम, तो काम बोले तो शाम में आएंगे, लेट हो गया। तो आए तो हम यहाँ से गाड़ी उठा कर अपने ही ड्राइव करके गाँव में ही थे, गाँव से गए घर पे बैठे हुए, उसका खाना वाना बना था, अपना खाना पीना हो रहा था। फिर उन लोगों को छोड़े भी, गेट के बाहर भी आए। अच्छा, उसमें देर लुंगी पहने हैं आप? लुंगी तो हमेशा पहनते हैं भाई, अब गांव में हम जींस पैंट पहनने वाला थोड़े हैं, देहात के आदमी हैं। एफआईआर के अनुसार आपको मतलब मोटरसाइकिल बताएगी कि आप खुद आप गोली चला रहे हैं, तो लुंगी पहन करके और कोई मोटरसाइकिल चला करके इतना दूर जाना और फिर इतना आसानी से आना, ये संभव है क्या? आप सीसी फुटेज में देख सकते हैं कि हम बोलेरो हम अपने चला रहे थे, अपने उतरे हैं, अपने लोगों जो वहाँ खड़ा थे 3-4 आदमी को लेके अंदर गए हैं, 8:56 में अंदर हम जा रहे हैं। ये घटना 8:45 से 9 के बीच की बात है। तो ये तो सरासर
गलत है। जो भी किया है प्रशासन उसको खुद दंडित करेगा। किसी पर आरोप लगाने के इसमें हमको अगर हर तरह से प्रशासन जांच कर ले, उसके बाद हम भी अपने तरफ से जो ये आरोप लगाया है लोग अपना भी जो कानूनी राय लेकर छोड़ेंगे तो नहीं। और प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला बात सब राजनेता को बता रहे हैं कि सच्चाई जान लीजिए तब आरोप लगाइए किसी को भी। ये चीज़ सरासर गलत है। सारे सिवान के अपने नेतागण से कहते हैं कि जो सच्चाई है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, उसके लिए जो करना है कीजिए, किसी को झूठा मत फंसाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि रईस खान ने साफ तौर पे कहा कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई जो घटना हुई मेरे साथ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल शीशा की तरह साफ है। मेरे साथ सीसीटीवी फुटेज है, मेरा मोबाइल है, वो चाहे तो हर तरह से प्रशासन इसकी जांच कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मैं अपने गांव के लोगों से मिल रहा था, बाहर का भी सीन है, जब मैं अंदर जा रहा था उस वक्त का भी सीन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो तारीख और वो समय। आप देख रहे थे यस 24 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।